हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अरा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट तमिल खंड काव्य से रिलेटेड क्वेश्चन। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है कि तमिल खंड काव्य के आधार पर प्रधान या फिर नायक या मतलब जो भी खंड काव्य का मेन कैरेक्टर है उसका चरित्र चित्रण करना है। भाई, अब जब रामायण शुरू हुई थी तो राम, लक्ष्मण और सीता के बारे में डिस्कस हुआ था, साथ ही थोड़ा बहुत हनुमान जी के बारे में भी। फिलहाल तमिल खंड काव्य में केवल राम, लक्ष्मण और सीता के बारे में बताया गया है। तो लक्ष्मण हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहता है। और इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे तमिल खंड काव्य का नायक कौन है, उसके चरित्र की विशेषताएं बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी सन में यहाँ पर आया हुआ है। एंड नेक्स्ट है, तमिल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण के चरित्र की किन्हीं 3 विशेषताओं, सौंदर्यशील और शक्ति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, तमिल खंड काव्य के नायक, प्रतिनायक के नाम बताइए तथा उनके चरित्र की 2 विशेषताएं भी लिखिए। तमिल खंड काव्य के नायक की चरित्र विशेषताएं लिखिए। अब लास्ट में पूछा जा सकता है कि तमिल खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर तमिल खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण पूछता है तो आप केवल लक्ष्मण जी का ही चरित्र चित्रण लिखेंगे। तो आइए फटाफट से आंसर की तरफ। तो आंसर में क्या लिखना स्टार्ट करना है आपको। गाइस, वीर रस से प्रसिद्ध कवि श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित तमिल खंड काव्य का नायक लक्ष्मण को माना जाता है। तो आप ये भी ज़रूर याद रखिएगा कि भाई कौन से रस से है एंड किस राइटर ने इसको लिखा है। तो राइटर कौन है? श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित तमिल खंड काव्य के नायक लक्ष्मण को माना गया है। प्रस्तुत काव्य में लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का वर्णन किया गया है। कवि ने लक्ष्मण के तेजस्वी चरित्र व्यक्तित्व को अपने काव्य के केंद्र बिंदु बनाया है। क्या बनाया है? राइटर ने लक्ष्मण को अपना केंद्र बिंदु बना लिया है। इस खंड काव्य से लक्ष्मण के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। अब कौन कौन सी? फर्स्ट है नायक लक्ष्मण, तमिल खंड काव्य के नायक हैं। ठीक है, ये आप कलरफुल पेन से हेडिंग भी डाल सकते हैं। तो तमिल खंड काव्य के नायक कौन हैं? लक्ष्मण हैं। ये राम के छोटे भाई और रघुकुल के प्रदीप, उनमें नायकोचित वीरता, धीरता और उदारता है। वे मेघनाद को ललकारने पर युद्ध करते हैं। यद्यपि पहले वे मेघनाद की शक्ति प्रहार से मूर्छित हो गए थे, बट अंत में विजय उन्हीं की हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है अद्वितीय सौंदर्यशाली। तो लक्ष्मण दशरथ के पुत्र और राम के छोटे भाई हैं। ये बात हम फर्स्ट पॉइंट में भी लिख चुके हैं और दोबारा लिख सकते हैं। बातें वही होती हैं यार, घुमा घुमा के लिख दिया जाता है। बस आपको एक बार क्लियर हो जाना चाहिए कि टॉपिक में पूछा क्या गया है और मुझे लिखना क्या है। बाकी शब्द और लाइनें आप अपने पास से भी अटर्न कर सकते हैं। उनके व्यक्तित्व में तेजस्विता, सहजता, कोमलता और स्वभाव में नम्रता है। उनके अधरों पर सहज मुस्कान खिलती है। मेघनाद भी उन्हें लवण युक्त ब्रह्मचारी कहकर संबोधित करता है। जो मेघनाद था वो भी उनकी मुस्कुराहट और सुंदरता देखकर क्या करता है? उन्हें लवण युक्त ब्रह्मचारी कहकर संबोधित करता है, मतलब ये नाम देता है। वो कहता है, लवण धारी ब्रह्मचारी, आप बुद्धि निधान हैं, संसार में अत्यंत वीर पराक्रमी महान है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, लवणधारी ब्रह्मचारी, आप बुद्धि निधान हैं, संसार में अत्यंत वीर पराक्रमी महान है। तो सभी लक्ष्मण के सौंदर्य को देखते ही रह जाते थे। वे बोलते थे तो अत्यंत मधुर और कर्णप्रिय, यानी कानों को अच्छा लगने वाला बोलते थे। संगीत कानों में घोल देते थे। कभी उनके सौंदर्य की प्रशंसा कुछ इस प्रकार करते हैं, मतलब उनके रूप की प्रशंसा वो इस प्रकार करते हैं। थी बोल में सुंदरता सुधा, उर में दया का वास था तेज में सूरज, हंसी में चांद का उपहास था। मतलब ये कुछ लाइनें वो कभी बोलते हैं उनके लिए। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अतुलनीय शक्ति संपन्न। तो लक्ष्मण अत्यंत विनयशील वीर थे। वे शत्रु को ललकारने पर युद्ध करने से पीछे नहीं हटते थे। यह नहीं था कि उन्हें डर लग रहा है, सामने वाला बहुत ताकतवर है। वे केवल शक्ति संपन्न ही नहीं थे वरन वीरों के प्रशंसक भी थे। ठीक है, उन्होंने मेघनाद के सौंदर्य, शौर्य और तेजस्वी की प्रशंसा की थी। मतलब ऐसा नहीं था कि केवल वो वीर थे। अगर सामने वाला उन्हें वीर और सौंदर्यशील दिख रहा है तो वो उसकी प्रशंसा करने में ज़रा भी नहीं हिचकते थे। उन्होंने संकल्प करके जिससे भी युद्ध किया उसे युद्ध में परास्त किया। ये लाइन कही गई है कि भाई जिससे भी लक्ष्मण ने संकल्प करके युद्ध किया है उसे हमेशा परास्त ही किया है। रण ठानकर जिससे भिड़े उससे विजय पाई सदा।
रण ठानकर जिससे भिड़े उससे विजय पाई सदा, संग्राम में अपनी ध्वजा सनंद फहराई सदा। उसके बाद जब मेघनाद उनकी बातें सुनकर हंस पड़ता है तब उनकी क्रोध अग्नि में मानो घी पड़ गया था। असल में लक्ष्मण जी को गुस्सा बहुत आता था और जब मेघनाद हंस देता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्यों हंस रहा है। तो युद्ध में उनके प्रलयकारी रूप को दिखाया गया है कि जब वो हंसता है तो उनका प्रलयकारी रूप आ जाता है। आकाश को अपने निशित नाचर से भरने लगे, उस काल देवों के सहित देवेंद्र भी डरने लगे। मतलब उसके सामने देवेंद्र भी डरने लगे थे। अब शत्रु के मनोभाव को भली भांति पहचानने में लक्ष्मण अत्यंत कुशल थे। युद्ध में मेघनाद की गर्वोक्ति को सुनकर वे कहते हैं, क्या कहते हैं? सच है सुधा मैं भारती से खल सुधरे है नहीं, क्या शीर पीने पर पानी विष त्याग देते हैं कहीं। क्या कहते हैं? सच है सुधा मैं भारती से खल सुधरते हैं नहीं, क्या शीर पीने पर पानी विष त्याग देते हैं कहीं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विनम्र और शीलवान। तो जब वो छोटे थे, मतलब जब बाल्यकाल से ही लक्ष्मण दयालु और उदार थे। उनका अंतःकरण भी सरल, युद्ध तथा कोमल है। वो अपने भाई राम के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। उनके चरित्र में कृत्रिमता नहीं है। वे युद्ध भूमि में अपने शत्रु मेघनाद के सौंदर्य और ओज को देखकर मुग्ध होकर दृढ़ता हो जाते हैं और कहते हैं, आके आँखों से तुझे देख के तो इच्छा होती है युद्ध की नहीं। मतलब आँखों से देखकर तुझसे युद्ध करने की इच्छा तो नहीं होती है। कैसे तेरे साथ मैं लड़ूंगा, कैसे बाणों से तुझे हतूंगा। मतलब कैसे मैं तेरे साथ लड़ लूँगा और कैसे अपने बाणों से तुझे घायल कर लूँगा। लक्ष्मण के हृदय में कोमलता निशस्त्र मेघनाद को यज्ञ करते देखकर उसका हृदय जो था वो द्रवित हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे शत्रु को परास्त करने वाले। लक्ष्मण अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल और अपने युद्ध कौशल से शत्रु को विजय प्राप्त कराते हैं। यद्यपि वे यज्ञ भूमि में निशस्त्र मेघनाद पर का वध करते हैं, परंतु मेघनाद को मारने की शक्ति भी केवल उन्हीं में थी। राम उनकी पीठ ठोकते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम ही मार सकते हो मेघनाद को। मतलब राम जी उनकी पीठ ठोकते हुए कहते हैं कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि केवल तुम ही मार सकते हो मेघनाद को। मानवीय गुणों का भंडार, तो ये हेडिंग आपकी 6th हेडिंग है, मानवीय गुणों का भंडार। तो लक्ष्मण के व्यक्तित्व में मानवीय गुणों के विशेष रूप से भरे पड़े थे। कवि के शब्दों में क्या एक लाइन कही गई है कि निस्दिन क्षमा में क्षति बसी, गंभीरता में सिंधु था धीरता में अद्री, यश में खेलता सरिदिंदु थी बोल में सुंदर सुधा, उर में दया का वास था तेज में सूरज, हंसी में चांद का उपहास था। तो गाइस इस प्रकार कहा जा सकता है कि लक्ष्मण परम शीलवान, विनम्र, पराक्रमी, अतुल शक्ति संपन्न और अजय योद्धा हैं। वस्तुतः नायक होने के लिए जितने भी गुण किसी व्यक्ति में होने चाहिए वे सभी गुण लक्ष्मण में मौजूद हैं। वे तमिल खंड काव्य के नायक और मानव मात्र के लिए आदर्श हैं। तो होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। ये था हमारे लक्ष्मण का चरित्र चित्रण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।